राणा सांगा वो वीर था, चुभता हुआ अरी को ऐसा तीर था, कांपते थे सारे ही थर थर, साहस इतना जो था राणा में भर भर। ये उसी राणा सांगा के ऊपर लिखी हुई एक कविता है, जिस राणा सांगा को गद्दार बता करके जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वो सदन में कहते हैं कि उनकी औलादे जो हैं, मतलब उनकी अपनी जाति के लोग, उनके अपने धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग और उनके फॉलोअर्स जो हैं वो तमाम गद्दार की औलादे हैं। इस कविता में आगे का लाइन भी जरा सुनिए। इस कविता में आगे का लाइन है कि तीन तीन देशों की सेना से लड़ पड़ा था, सांगा रणबीच खड़ा था, तन पर थे 80 घाव, उखड़ गया एक हाथ, लड़खड़ाए थे पांव, फिर भी लोहे सा अडिग रहा, सांगा सा ना कोई वीर रहा। राणा सांगा की ये एकमात्र कविता अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बताएगा कि उनका पर्सनालिटी कैसा था। समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा कि राणा सांगा ने बाबर को इनवाइट किया, उन्होंने इनवाइट करके उसको अपने भारत देश में बुलाया इसलिए जिससे कि इब्राहिम लोदी को हराया जा सके। इसको लेकर के विवाद हुआ कि जिस इब्राहिम लोदी को जो राणा सांगा थे वो अपने ताकत के दम पर, अपने सेना के दम पर 18 बार पराजित कर चुके थे, आखिरकार उस इब्राहिम लोदी को हराने के लिए क्या बाबर को बाहर से उनको बुलाने की आवश्यकता थी? ये कितना सच कितना झूठ है, हमने सोचा कि जरा हम भी इस पर चर्चा करें। आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। समाजवादी पार्टी के सांसद ने जब कहा कि राणा सांगा की औलादे गद्दार हैं, तो इसको लेकर के संग्राम छिड़ना था, क्योंकि राणा सांगा के बारे में आप इतिहास के पन्नों को पलटिए तो 100 साल पहले इतिहासकारों ने लिखा है कि राणा सांगा को जो हिंदू थे वो हिंदू उस वक्त पर अपना देवता मानते थे, देवताओं जैसे वो पूजनीय थे। क्योंकि उन्होंने हिंदू जनमानस के लिए, अपनी जनता के लिए ऐसा काम किया था। राणा सांगा के बारे में जब हम पढ़ना शुरू किए, हमने पता लगाना शुरू किया कि क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ था, तो पता चला कि साल 1509 में 27 वर्षीय राणा सांगा पहली बार महाराजा बने, वो राजा के पद पर आसीन हुए। अब यहां पर जब वो कहते हैं सपा के सांसद कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को उन्होंने भारत बुलाया और इब्राहिम लोदी को बाबर हरा करके दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करता है और इसके बाद वो पूरे के पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करता है, तो इसको लेकर के इतिहासकारों में मतभेद है। मतभेद कैसा, आप जरा वो सुनिए। सबसे पहला पॉइंट ये बनता है कि 18 बार जो दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था इब्राहिम लोदी, 1500 के आसपास, उसको राणा सांगा ने अपने आप हराया था। इसके अलावा इब्राहिम लोदी से ज्यादा ताकतवर मालवा वगैरह के जो मुस्लिम शासक थे, उन मुस्लिम शासकों को, कई संयुक्त सेनाओं को, कई देशों की एक साथ जब वो मिलकर लड़ रहे थे, तब भी राणा सांगा ने उनको हरा दिया था। तो क्या 18 बार जिस इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने हराया, बाबर को वो इसलिए बुलाएंगे कि हम इब्राहिम लोदी को हरवाने में मेरी मदद कर दो? ये यहां पर गलत लगता है। अब यहां पर एक और पॉइंट आप समझिए। इब्राहिम लोदी जब दिल्ली का सुल्तान था तो पंजाब में दौलत खान नाम का एक गवर्नर हुआ करता था। इसके अलावा इब्राहिम लोदी का चाचा, इब्राहिम लोदी का भाई, ये तमाम लोग चाहते थे कि इब्राहिम लोदी को कमजोर किया जाए। बाबर के बारे में यहीं पर इतिहास में लिखा गया है कि पंजाब के गवर्नर जो दौलत खान था, उसने एक पत्र लिखा। वो पत्र लिखकर बाबर को कहता है कि अगर इब्राहिम लोदी को हराने में हमारी मदद करो तो ठीक रहेगा। बाबर को वो लोग जानते थे कि वो अफगानिस्तान से होते हुए हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रहा है और वो चाहते थे कि इब्राहिम लोदी पर आकर वो अटैक करे, जिससे इब्राहिम लोदी कमजोर हो जाए। और जो पंजाब के गवर्नर थे दौलत खान, वो दौलत खान चाहता था कि दिल्ली सल्तनत को अपने कब्जे में किया जाए। बाबरनामे में भी इस बात का जिक्र है कि जो बाबर था और राणा सांगा थे, इनके बीच पत्राचार हुआ था, संदेश भेजा गया था। अब यहां पर एक पॉइंट यह भी आता है कि जो बाबर था वो राणा सांगा के दरबार में संदेश भेजता है। वो संदेश भेजकर कहता है कि जो आपका दुश्मन है इब्राहिम लोदी, उसके ऊपर हम हमला करने वाले, हम उसको हराएंगे।
कहा जाता है कि जो बाबर था उसके मन में यह डर था कि कहीं इब्राहिम लोदी के ऊपर, दिल्ली सुल्तान के ऊपर हम हमला करने आए और राणा सांगा ने कहीं वहां पर बीच में अपना हाथ लगा दिया तो फिर क्या होगा। बाबर चाहता था आश्वस्त करके राणा सांगा को कि राणा सांगा बस बीच में ना पड़े, इब्राहिम लोदी से हम लड़ेंगे। बाबर इब्राहिम लोदी से बार बार लड़ता है, अंततः इब्राहिम लोदी को वो हराता है। एक और पॉइंट बनता है यहां पर, कहा जाता है कि राणा सांगा को शायद ये बात प्रभावित कर गई थी कि बाबर इब्राहिम लोदी को हराएगा तो बाबर के साथ हम लोग मिल जाते हैं, लेकिन राणा सांगा को पता था कि इसका परिणाम क्या होगा और राणा सांगा के दरबारियों ने इस बात का खुले तौर पर विरोध किया और राणा सांगा ने वहां से अपना मन बदल लिया। तो कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी के सांसद ने जो कहा है कि राणा सांगा बाबर को लेकर आए, उन्होंने इनवाइट किया, यह बात गलत है। एक और बात है कि राणा सांगा इकलौते उस दौर में बड़े हिंदू राजा थे जो तमाम आसपास के मुसलमान शासकों को कंट्रोल कर रहे थे, उसको हरा रहे थे, उसको मार पीट करके अपनी सीमाओं से दूर खदेड़ रहे थे। और इसका कारण यह था कि मेवाड़ राजवंश की सीमा लगातार बढ़ती जा रही थी। लेकिन बाबर जब इब्राहिम लोदी को हराता है, इसके बाद जब राणा सांगा और बाबर के बीच टकराव होती है, टकराव में दोनों की सेनाएं आमने सामने होती है, तो इसके बारे में भी इतिहासकार कहते हैं कि राणा सांगा की सेना मजबूत थी, लेकिन जो बाबर की सेना थी उसके पास तोपें थी और जो राणा सांगा की सेना थी उनके पास तोप वगैरह नहीं था। तोप वगैरह उनके लिए नया था। भारत की भूमि पर पहली बार जब राणा सांगा से युद्ध हुआ तो बाबर की सेना ने तोपों का इस्तेमाल किया और कहा जाता है कि राणा सांगा के एक आंख में तीर आकर लग गई, जिसके बाद से मजबूरन राणा सांगा को युद्ध मैदान से बाहर जाना पड़ा और राजपूत इसके कारण वहां पर विफल हुए, राजपूत वहां पर हारे। और इसके बाद क्या हुआ, तो राजपूतों का किला जैसे ही ढहा वैसे ही बाबर दिल्ली सुल्तान के साथ साथ धीरे धीरे पूरे के पूरे हिंदुस्तान में अपना पैर जमाने लगा। तो ये कहानी है इतिहास, और इतिहास के पन्नों को पलटकर आप पढ़ेंगे तो राणा सांगा के वीरता की वो चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी जो बताएंगे कि राणा सांगा कोई आम आदमी नहीं थे, बल्कि राणा सांगा वाकई में एक अप्रत्याशित पुरुष थे, अप्रत्याशित राजा थे, महाराजा थे, जिनकी वीरता के आगे कई कई बड़े बड़े वीर बौने साबित हो जाएंगे। बाकी राणा सांगा को लेकर यह विवाद चल रहा था तो हमने सोचा कि जरा इसके ऊपर भी चर्चा किया जाए, बातचीत किया जाए उस महाराजा के बारे में, उस राणा के बारे में जो इब्राहिम लोदी को 18 बार अपने आप के दम पर हरा देता है। तो उस इब्राहिम लोदी को 19वीं बार अगर उसको हराना भी था तो उसको बाहर से कोई सेना मंगाने की जरूरत थी ही नहीं। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।